हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, और प्राचीन भारत के इतिहास का पूरी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला बात, प्राचीन भारतीय इतिहास का मतलब समझते हैं। तो प्राचीन का मतलब होता है पुराना, इतिहास मतलब सबसे पुराना इतिहास हम लोग का क्या है, यानी उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका आता है क्या, तो पहला आपका आएगा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब हो गया क्या, कि इसमें लिखित साक्ष्य है न है, तो है न है तो उसको पढ़े हके, तो उसी को बोलते हैं हम लोग पाषाण युग। और फिर दूसरा आपका आता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब जान रहे हैं, आद्य इतिहास मतलब आधा अधूरा इतिहास होगा। तो इसका मतलब आधा कुछ जरूर हुआ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है। इसी को बोलते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता। और तीसरा आपका आता है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, इतिहास रच दिया होगा, इसलिए इसको ऐतिहासिक काल बोला जाता है। तो ऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि यानी कि इसमें लिखित साक्ष्य है, इसे पढ़ा भी जा सका, और वैदिक युग से आगे है। तो इसमें वेद मंत्र ये सब जितना है ये सब इसमें आता है। और हम लोग आगे बात करेंगे तो यानी कि प्रागैतिहासिक काल जो ये सब इतिहास है, प्राचीन भारतीय इतिहास। तो प्रागैतिहासिक काल यानी कि जो है, यानी कि रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक यानी कि खोज किया था। और यानी 1820 ईस्वी में जैगनेस थॉमसन ने इसे 3 भागों में बांटा गया। पहला आपका क्या, पाषाण युग। दूसरा आपका क्या, कांस्य युगीन। और तीसरा आपका आता है लोह युग। ये मतलब 3 भागों में बांट दिया, 3 युग में बांटा गया। तो कांस्य युग, पाषाण युग और लोह युग क्या है, तो इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। तो पहला आता है पाषाण युग, मतलब मानव द्वारा यानी कि मानव द्वारा प्रागैतिहासिक काल में जिस हथियार का प्रयोग किया गया वो पत्थरों का बना होता था, इसलिए उसे पाषाण युग कहते हैं। और मानव द्वारा जिस काल में यानी कि क्या बोलते हैं, कांस्य मिश्र धातु, यानी कि हथियार का प्रयोग जो कांस्य मिश्र धातु मतलब तांबा प्लस टीन दोनों मिलाकर कांस्य होता है, तो कांस्य मिश्र धातु का प्रयोग किया गया, तो उसे यानी कांस्य युगीन कहा गया। तो आद्य इतिहास को कांस्य युगीन कहते हैं। और तीसरा आपका आता है कि जिस यानी कि जब मानव द्वारा हथियार के रूप में लोहा यानी कि लोहा का प्रयोग किया गया, उसे लोह युग या आयरन युग कहा जाता है। तो और यानी क्या होता है इसमें, यानी इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक का बात करें तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। और यानी कि पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो पाषाण काल को यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और आपका था नव पाषाण काल। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त अभी करेंगे। अगर काल का बात करेंगे तो पूरा पाषाण काल जो है 25 लाख बीसी से, यानी 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी के बीच के काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। और 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक के काल को मध्य पूरा पाषाण कहते हैं, और यानी कि मध्य पाषाण काल कहते हैं। और यानी कि 4,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी तक के काल को नव पाषाण काल कहा जाता है। ये आपका काल के रूप में हम आपको बताएं। चरण के रूप में अगर बात किया जाए तो चरण में आपका आएगा, देखिए पूरा पाषाण काल में 3 चरण बांटा गया है। पहला आपका था पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और एक आता है अभी जो यानी कि नव पूरा पाषाण काल। यानी उसी पर नव यानी मध्य पाषाण काल को नहीं ऐसे ही रह गया हो, लेकिन नव पाषाण काल में यानी कि संक्रमण काल भी इसे कहते हैं, नव पाषाण काल भी कहते हैं, और मध्य पाषाण काल भी इसे कहा जाता है। और यानी कि अगर हम आगे बात करें, लक्षण का बात करें, तो लक्षण में क्या होता है, ये लोग यानी कि आखेट यानी शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे, मतलब यानी कि खाना पीना जो भी हो खाद्य संग्राहक थे। और यानी कि अगर हम मध्य पाषाण काल का बात करें तो मध्य पाषाण काल में आखेटक थे ही, मतलब यानी शिकारी तो थे ही, और यानी खाद्य संग्राहक भी थे, लेकिन इस काल में ये लोग पशुपालन का शुरुआत किए। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का शुरुआत किए। और नव पाषाण काल में क्या हुआ, आखेटक तो था ही, खाद्य संग्राहक तो था ही, और पशुपालन की शुरुआत तो कर ही चुका था। तो इसमें क्या हो गया, वो यानी कि इसमें कृषि का शुरुआत किया। और कृषि की शुरुआत करने के साथ साथ अस्थाई निवास, मतलब यानी कृषि जब देखिए खेती जब होता है तो खेती करने धान उन में क्या होता है कि कोई भी जानवर आके खराब उराब कर देता होगा, तो इसीलिए लोग सोचना यहीं पर रह के हम लोग खेती करेंगे, और यहीं पर रह के खेती और कर रहे हैं तो खेती उसका देखभाल भी करना होगा, तो इसके लिए उसको घर बनाना पड़ा। तो घर पहले फूस उसका बनाता था तो उड़ जाता था, जो यानी वर्षा और सही सब का ऐसे पहले पत्तों उत्तों के लिए बनाया जाता था। तो धीरे धीरे वो लोग रहने का निवास बना लिया, अस्थायी निवास बना लिया। तो इस काल में यानी कि इसको औजार का अगर बात करेंगे तो औजार के बाद में यानी कि आपका पूरा पाषाण काल में यानी कि पूरा क्वार्टजाइट का प्रयोग किया गया, सल्फ का प्रयोग किया गया, ब्लेड का प्रयोग किया गया।
और यानी कि और इसमें यानी कि बात करें मध्य पाषाण काल में, तो मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ में सूक्ष्म पत्थर का प्रयोग किया गया औजार के रूप में। और नव पाषाण काल का बात करें तो नव पाषाण काल स्लेट के बने यानी स्लेट के बने पत्थर यानी कि स्लेट के बने औजार का प्रयोग किया गया। मध्य यानी कि आपका क्या बताया हम लोग, तो ये औजार हम लोग आपको बताएं। और महत्वपूर्ण स्थल का बात करें तो महत्वपूर्ण स्थल में पूरा पाषाण काल का बात करें तो यहाँ पे अतिपरक्कम जो तमिलनाडु में है, और यहाँ पे कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है। फिर आगे बात करेंगे हथनोरा जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे मानव की खोपड़ी का साक्ष्य मिला है। और आगे हम लोग चलेंगे तो यानी कि भीमबेटका जो यानी कि मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पे क्या होता है कि नर्मदा घाटी की चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, और तीनों काल के। और आगे चलेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं मिर्ज़ापुर। तो आप लोग जानते हैं मिर्ज़ापुर, तो मिर्ज़ापुर जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ तीनों काल के औजार का यानी साक्ष्य मिला है। और आगे हम लोग चलेंगे मध्य महत्वपूर्ण स्थल में अगर मध्य पाषाण काल का बात करें तो मध्य पाषाण काल में हम लोग देखते हैं चौपानी महत्वपूर्ण स्थल। समझ रहे हैं ना, आपके भी परिवार में कोई आदमी ऐसा भी जरूर होगा जो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण मतलब समझ जाइए महत्वपूर्ण है वो, तो उसी का महत्वपूर्ण स्थल हुआ, तो उस जगह यानी महत्वपूर्ण स्थल है। तो मध्य पाषाण में क्या क्या महत्वपूर्ण स्थल है, तो यानी कि चौपानी मांडो जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ मिट्टी के बर्तन मृदुभांड का साक्ष्य मिला है। और यानी कि आगे बात करें सरायन हराय का बात करें तो सरायन हराय उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ पे हड्डी के उपकरण का साक्ष्य मिला है। और यानी कि आगे बात करें बागोर का बात करें, बागोर राजस्थान में है, और यहाँ पे क्या होगा भेड़ बकरियों के साक्ष्य मिला है। और आगे हम लोग बात करेंगे तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पशुपालन मतलब कुत्ता का साक्ष्य मिला है। और आगे हम लोग चलेंगे नव पाषाण काल में, तो नव पाषाण काल में हम देख यानी कि नव पाषाण काल का बात करेंगे तो यहाँ नव पाषाण काल में महत्वपूर्ण स्थल का बात करेंगे तो बुर्ज होम जो कश्मीर में है, यहाँ गर्दवास के कब्र से मालिक के साथ कुत्ते का प्रमाण मिला है। और आगे हम लोग चलेंगे तो गुफर कराल का बात करें, ये भी कश्मीर में, यहाँ भी कुछ साक्ष्य मिला है। और यानी कि चिरांद जो बिहार में है, यहाँ से मृदुभांड और मिट्टी के बर्तन यानी कि मिट्टी के बने बर्तन का साक्ष्य मिला है। और आगे कोल्डिवा का बात करें, कोल्डिवा तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे चावल का प्रमाण यानी कि चावल का प्रथम यानी प्रमाण मिला है। और हम लोग आगे बात करेंगे खोज के बारे में बात करें तो खोज में आप लोग देखिएगा, खोज का अगर बात करेंगे तो खोज में देखेंगे पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, तो पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ, मतलब आग का सिर्फ यानी कि पता चला है। और मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, आग का प्रयोग करने सीखा, मतलब यानी कि प्रयोग है आग ये सब जान रहा। और नव पाषाण काल में क्या हो गया, आग का उपयोग करने भी सीख गया, उसमें पहिया का भी आविष्कार हुआ, समाज का भी आविष्कार हुआ, बस्ती उस्ती का निर्माण बहुत हुआ नव पाषाण काल में, और कृषि का भी यानी कि आविष्कार हुआ। यानी कि इस सब को देखते हुए कुछ कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, जैसे यानी कि मेहरगढ़ का बात करें तो मेहरगढ़ में कृषि का पहला प्रमाण मिला जो बलूचिस्तान में है। चिरांद के यानी कि चिरांद जो बिहार में है, यहाँ पत्थर के औजार तो मिट्टी के बने बर्तनों का साक्ष्य मिला। पालतू पशु कुत्ता का जो यानी कि प्रमाण मिला मध्य पाषाण काल में, तो यानी कि यहाँ बनाने का साक्ष्य भी मिला है इसमें। फिर आगे हम लोग बात करेंगे कि आग का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस नोट्स, जैसे आग का खोज हुआ, तो आग का खोज कब हुआ, पूरा पाषाण काल में हुआ। आग का प्रयोग कब हुआ, मध्य पाषाण काल में हुआ। और आग का उपयोग, बस्ती का निर्माण, फिर जाके कृषि, पहिया, ये सब का जो हुआ नव पाषाण काल में। मानव द्वारा अपने जीवन में लाया गया पहला हथियार क्या है, तो कुल्हाड़ी है। पहला धातु अगर बात करें तो तांबा है। और पहला पालतू पशु यानी पहला पालतू पशु का बात करें तो कुत्ता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, और इसके आगे भी कुछ यानी कि इसमें बहुत कुछ है वो पढ़ाया जाएगा और इसमें बताया जाएगा। तो आज तक के लिए यहीं तक, थैंक यू सो मच। और लगे आपको यानी कि वीडियो बेस्ट तो कर दीजिए आप लोग नेक्स्ट, ठीक, थैंक यू।